हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल मैथ्स की। मेंटल मैथ्स यानी कि मैथ्स इन माइंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे हम इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं माइंड में। तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को जानना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि आखिर फैक्टर होता क्या है ना। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स। अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। अब प्लेइंग विथ नंबर्स में जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फैक्टर। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर। तो आखिर ये फैक्टर होता क्या है? बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई भी नंबर है ना, हमें उसका फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए जैसे मैंने एक नंबर लिया 36। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया है 36 और हमें इसके फैक्टर्स को निकालना है। तो फैक्टर होता क्या है? पहली चीज तो ये जान लीजिए। मान लीजिए ये 36 है, मैंने इसमें डिवाइड किया 2 से, है ना। 2 से मैंने डिवाइड किया 36 में, कितने टाइम जाएगा? 18 टाइम्स 36 आया। कंप्लीटली डिविजिबल, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्या होगा? 2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, 2 क्या होगा? एक फैक्टर होगा। 3 से हम जब डिवाइड करते हैं तो ये 12 टाइम्स जाएगा। तो 3 क्या है? इसका एक फैक्टर है। 4 से डिवाइड किया तो ये 9 टाइम्स जाएगा, है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में। तो 4 क्या है? इसका एक फैक्टर है। 5 से करेंगे तो क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। 6 से किया, 6 टाइम गया, तो 6 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर। ठीक है, तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फैक्टर को याद रखिएगा कि किसी भी गिवन नंबर का जो भी फैक्टर है, अगर उस फैक्टर से उस नंबर में डिवाइड करें, है ना, वो कंप्लीट डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। जैसे 36 है, अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर मैं अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं, 18 टाइम्स चला जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करूं, 12 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 4 से डिवाइड करूं, 9 टाइम्स चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं। 5 से अगर मैं करता हूं तो 7 टाइम्स जाएगा, 35, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 फैक्टर नहीं होगा। 6 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 6 6 36, ठीक है, 0 रिमाइंडर। 7 से रिमाइंडर आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये क्या है? ये 2 3 4 6 9, ये क्या है? ये सब 36 के फैक्टर्स हैं। अगर हम इसे 1 से भी डिवाइड करें तो ये 36 टाइम्स जाएगा। तो याद रखिएगा 1 भी इसका एक फैक्टर है। इवन 1 जो एक ऐसा नंबर है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है वो कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, उसका एक फैक्टर 1 जरूर होता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में कि क्या 1 एवरी नंबर का एक फैक्टर है? तो आप कहेंगे जी हाँ, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 1 से डिवाइड करोगे तो जितने टाइम्स जो नंबर है उतने टाइम्स से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 क्या है? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर।
यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है आपसे, है ना। तो क्या है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने 1 से डिवाइड किया था, 2 से किया था, 3 किया, 4 किया, 6 किया, 9 से किया, आगे 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। लेकिन अब जब हम इसमें 36 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसमें 36 से डिवाइड करें, तब भी ये जो है कि 1 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जो होता है, ठीक है, कोई भी गिवन नंबर अपना खुद का एक फैक्टर होता है, ठीक है। कोई भी जो गिवन नंबर है जिसका हमें फैक्टर निकालना है, तो वो नंबर अपना खुद का भी एक फैक्टर होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर है वो अपना खुद का एक फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल की। तो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, मल्टीपल। ठीक है, अब मल्टीपल क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फैक्टर क्या है। तो फैक्टर किसी भी नंबर का होता है, जो भी नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो वो गिवन नंबर का फैक्टर हो जाएगा। अब मल्टीपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मुझे 5 का मल्टीपल बता दो, ठीक है। आपने क्या किया, पहले एक बार 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना मिला, 5 मिला। 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना मिला, 10 मिला। 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 15 मिला। 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 20 मिला। 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 25 मिला। इस तरह से आप 5 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको एक नया नंबर मिलता जाएगा। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, ये सब क्या है, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 के क्या है, मल्टीपल है, यानी कि तो यहाँ पे जो भी नंबर फॉर्म हो रहा है, अगर हम उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि वहां पे क्या होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, यानी कि यहाँ पे 5 की जो जितने हमने मल्टीपल्स लिखे हैं, ये सारे क्या है, ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो मल्टीपल क्या है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ए मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर, ठीक है। ये क्या होंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे उस नंबर से। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमें 5 का मल्टीपल लिखना था, है ना, हमें लिखना था 5 का मल्टीपल। तो हमने क्या किया, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें 5 मिला। 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें 10 मिला। 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया, हमें 15 मिला। तो ये जो मिल रहा है, ये जो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, आगे भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। और इन सारे नंबर से जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि देखिए यहाँ पे 5 के मल्टीपल की बात हुई है। अब पहले मल्टीपल और फैक्टर के बीच का रिलेशन समझने के लिए एक बार हम फिर से मल्टीपल फैक्टर समझ लेते हैं। अब यहाँ पे 5 के मल्टीपल की बात की गई है ना, तो ये 5 के मल्टीपल को हमने देखा, तो 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 15 है, जैसे हमने 15 लिया ना, तो 15 के अगर मैं फैक्टर्स को निकालूंगा तो एक तो 1 होगा, दूसरा 3 होगा और तीसरा 5 होगा, है ना। तो हमें 5 भी मिला, 3 भी मिला और 1 भी मिला। 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ पे एक फैक्टर में 5 मिला, दूसरा 3। अब 5 क्या है, जिसका हमने मल्टीपल निकालना था, ठीक है, जिसका हमें मल्टीपल बताना था। तो
कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए नंबर यहाँ पे 15 है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी नंबर यहाँ पे 15 है, तो 15 का जो फैक्टर है वो क्या है, 135 है ना। तो कोई भी नंबर अपने फैक्टर्स का ही मल्टीपल होता है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 15 है ना, ये किसका किसका मल्टीपल है, अपने फैक्टर्स का। क्योंकि अगर मैं यहीं पे 1 लिख दूँ, 1 इंटू 5 इंटू 3 है ना, तो ये हमारे तीनों फैक्टर मिल गए, 1 इंटू 5 इंटू 3। तो कोई भी गिवन नंबर है वो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप रखिएगा, ये पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। अब यहाँ से एक चीज और देखिएगा, जैसे अगर आप किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 28 है ना, हम इसका फैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो क्या आएगा, 1 2 है ना, 4 7, ठीक है, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 7 आया, इसके बाद क्या आएगा, सीधे 28, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर है ना, उसका एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है, एक फैक्टर आपका 1 होता है। 2 4 7 28, ये है हमारे 28 के फैक्टर्स। तो फैक्टर कभी भी याद रखिएगा, मैक्सिमम जो होगा फैक्टर की जो वैल्यू, जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते, और ये फाइनाइट होते हैं, है ना, फाइनाइट इन नंबर और नॉट मोर देन गिवन नंबर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 28 का फैक्टर निकालें तो 28 का जो मैक्सिमम फैक्टर आएगा वो 28 ही होगा, उससे बड़ा कोई नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन मल्टीपल के केस में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल के केस में पहली चीज तो क्या होगा, ये इनफिनाइट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है, ये इनफाइनाइट इन नंबर होते हैं, ठीक है। ये तो ज्यादा होंगे ही होंगे, ठीक है, ये मोर देन द गिवन नंबर, ठीक है, ये मोर देन गिवन नंबर। क्यों, मान लीजिए अगर आपको 7 का मल्टीपल लिखना है, यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं, 7 का मल्टीपल लिखना है, तो 7 इंटू 1 क्या होगा, 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 21 आएगा, 28 आएगा, ठीक है, फिर 35 आएगा, देन 42 आएगा, देन 49 आएगा, और इस तरह से ये मल्टीपल इन्फिनाइट टर्म्स तक चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर देखिए, ये सारे नंबर जो है क्या है, ये 7 से बड़े हैं। तो पहली बात तो ये इन्फिनाइट नंबर होगा, जितने मल्टीपल तो इन्फिनाइट तक हम निकालते जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा मोर देन गिवन नंबर, मतलब जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है उससे ज़्यादा ही बड़े नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स के बेस पे हम एक चीज़ देखते हैं, प्राइम नंबर्स को। फैक्टर्स के बेस पे अब बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स की, किसकी, प्राइम नंबर्स की। तो अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कोई नंबर लिया था, मान लीजिए 14, इसका फैक्टर निकाला, तो 1 तो फैक्टर होगा ही, लिख दिया, फिर 2 से 7 टाइम्स जाएगा, 2 दूसरा फैक्टर हो गया, 3 से रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर मिलेगा, 5 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर आएगा, 6 से तो भी आएगा, 7 टू द 14, 7 से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये किससे जाएगा, उसके बाद ये 14 से जाएगा, तो ये 14 है ना। ये चारों इसके फैक्टर्स, ठीक है, ये 4 फैक्टर हैं इसके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ
3, 3 के फैक्टर, अगर मैं आपसे कहूँ 3 तो 3 का एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा 3 खुद होगा, ठीक है। अगर मैं 17 की बात करूँ तो एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर 17 खुद होगा, ठीक है। बाकी और कोई नंबर तो मिलेगा नहीं जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर पाए ताकि हमें रिमाइंडर 0 मिले। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनका फैक्टर या तो 1 हो, फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर एक तो 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, कोई भी नंबर ले लीजिए उसका फैक्टर तो 1 होगा ही, और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो नंबर इटसेल्फ, यानी कि जैसे मैं कहूँ 29, अब 29 में एक फैक्टर तो इसका 1 आएगा, अब दूसरा कोई भी नंबर ऐसा बता दीजिए जो 29 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, कोई नंबर नहीं है, नंबर अगला क्या आएगा 29। तो ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनका फैक्टर या तो 1 हो या तो वो नंबर खुद हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो याद रखिएगा 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। और 2 एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। जो 2 है वो पहली चीज तो ये वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और दूसरी बात ये कि 2 जो है वो इकलौता इवन प्राइम नंबर है, 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं, कोई भी इवन नहीं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं, देखिए अब प्राइम नंबर तो मैंने आपको बताया क्या, कि जो भी नंबर है जिनका या तो फैक्टर वो नंबर खुद हो या तो एक फैक्टर 1 हो, है ना, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उनको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर, एक तो 1 और दूसरा नंबर वो खुद, है ना। लेकिन अगर मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके हों उनको क्या कहेंगे, तो ध्यान से याद रखिएगा ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया किसका, कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 18 है ना, 18, अब इसके फैक्टर लीजिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 18 आएगा, ये इसके फैक्टर्स है ना। 1 आया, 2 आया, 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके फैक्टर्स। तो ये क्या होगा, ये एक कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की, ठीक है। यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं को प्राइम नंबर्स की, कि आखिर को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर, है ना, नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ जो है वो 1 हो, यानी कि 1 से अलावा उनका कोई और फैक्टर कॉमन न हो,
तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 है और 13 है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 6 12 और इसका क्या आएगा 1 और 13। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही आया है ना 1। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो पॉइंट ये है कि 1 क्या है, 1 क्या है, 1 नीदर प्राइम नंबर, ठीक है, नॉर कंपोजिट नंबर, नॉर कंपोजिट नंबर। तो कहने का क्या मतलब है कि जो 1 है वो न तो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर की कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, परफेक्ट नंबर की। तो कैसे आप बताएंगे कि कोई नंबर परफेक्ट नंबर है। ठीक है, कैसे हम ये बात बताएंगे कोई नंबर परफेक्ट नंबर है। तो कोई भी नंबर परफेक्ट कब होता है, जैसे हमने एक नंबर लिया 6। ठीक है, अब 6 का क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसका एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा, तीसरा फैक्टर 3 होगा और चौथा फैक्टर ये नंबर खुद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 6 है ये क्या है, ये 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को एक बार ऐड करिए तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 है ना। तो 2 1 3 3 3 6 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा अब 12 और ये 12 क्या है, ये 2 इंटू 6 है ना। तो यहाँ से एक बात समझिएगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो जो नंबर मिलेगा हमें एडिशन के बाद वो उस नंबर का दुगना मिलेगा, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो आफ्टर एडिंग फैक्टर्स ऑफ द नंबर we get we get we get 2 times of the number। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है, उस नंबर का 2 टाइम्स मिलता है, दुगना वैल्यू मिलता है, तो वो जो नंबर है वो परफेक्ट नंबर होता है, यानी कि 6 जो है ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स की। ठीक है, कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर्स, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होंगे, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम्स मिल जाए तो वो हमारे ट्विन प्राइम्स होते हैं, है ना। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। ये सब छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, ये ऐसे प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो है नहीं क्योंकि ऑड नहीं है, 3 और 5 है ना। ठीक है, 5 और 7, ठीक है, 7 और 11। लेकिन ध्यान से देखिएगा मैंने लिखा था कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, तो ये 2 3 5 7 11 13 17 ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स है।
और अगर ऑड प्राइम देखें तो यहाँ पे 3 और 5 है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, प्राइम भी है और ऑड नंबर भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे। 7 और 11 ट्विन प्राइम्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब हम क्योंकि ये पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड है ही नहीं, क्योंकि 7 के बाद तो 9 भी आता है, 9 भी तो ऑड नंबर है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड है नहीं, तो ये नहीं होंगे, है ना। 11 13 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 13 दोनों प्राइम भी हैं और 11 और 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी हैं, तो ये भी एक पेयर हो सकता है। 13 17 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? 13 15 आता है बीच में। 17 19 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 17 के बाद ऑड नंबर 19 ही आता है और ये दोनों प्राइम है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो ट्विन प्राइम नंबर होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर जो भी है वो आपके ट्विन प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, ये है प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए कोई भी 3 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, ठीक है, ठीक है, सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स having difference of having difference of 2। ठीक है, कोई भी ऐसे 3 प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो, 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ से दूँ तो क्या आएगा, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखें तो ये भी 2 है और ये भी 2 है ना। तो आप एग्जांपल क्या आएगा, 3 5 7। तो 3 5 7 क्या है, ये आपका प्राइम ट्रिपलेट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।